हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रहेगा हमारा सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं? ऐसे मिक्सचर जिनके लिए फेज वैल्यू क्या रहेगी? 1। होमो मीन्स होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें टू टर्म में तो हम इसको ब्रेक करेंगे होमो। होमो मीन्स सेम, जन्स मीन्स मेंबर। जो जन है किसको रिलेट कर रहा है? मेंबर को। तो ऐसे मेंबर जो सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एयर, तो एयर क्या है? एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों है होमोजीनियस मिक्सचर? क्योंकि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज हैं। तो ये गैसेज सभी क्या हैं? सेम मेंबर है ना, इसीलिए क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। सेम अदर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, अगर हम शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में मिला दें तो चीनी जब पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, तो क्या हमें वो शुगर दिखाई देगी? नहीं, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा? वाटर। तो इसीलिए क्या होगी उसकी फेज़ वैल्यू 1, मतलब हमें एक फेज़ में दिखाई देगा। तो सॉल्यूशन का हम कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम इनको देखें कौन से होते हैं 2 कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट सोल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर इन वाटर, तो हमने क्या देखा यहाँ? शुगर को हम किस में डिज़ोल्व करते हैं? वाटर में। हम किस में डिज़ोल्व करते हैं शुगर को? वाटर में। तो जिसे डिज़ोल्व किया जाता है वो क्या रहेगा? आपका सोल्यूट। और जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ओके। उसके बाद जानते हैं कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो उसमें जो सोल्यूट होता है जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं उसकी अमाउंट क्या रहती है? ऑलवेज लेस, कम रहेगी। और सॉल्वेंट की अमाउंट सॉल्यूशन में क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो आपको अगर हम बात करें शुगर इन वाटर, तो शुगर की अमाउंट क्या लेते हैं हम? कम। और वाटर जो लाइक ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है इसकी अमाउंट क्या रहेगी? ज़्यादा। इसीलिए हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को न्यूमेरिकल्स में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे या फॉर्मूलेज में, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल w, जो इसके वेट को बता रहा है। तो ये स्मॉल w किसका वेट होगा? किसका मास होगा? मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W। सेम थिंग अगर हम मोलिकुलर मास को देखें तो स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से एक टर्म आपको आएगी मोल नंबर। तो मोल नंबर अगर हम सोल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो सोल्यूट के मोल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से। सेम थिंग सॉल्वेंट के मोल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्लासीफाई एज फॉलो। क्या कहा जा रहा है कि फिजिकल स्टेट कितनी होती है? जनरली 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये बोल रहे हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन को हम किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ये आपको कंडीशंस दी हैं 4 टाइप से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सोल्यूट की अगर फिजिकल स्टेट क्या हो? सॉलिड। और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो? लिक्विड। मतलब सॉलिड प्रेजेंट हो किस में? लिक्विड में। सॉलिड इन लिक्विड वाली अगर कंडीशन हो तो वो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं जो शुगर है, चीनी, वो क्या है? सोल्यूट है। और जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसे किस में डिज़ोल्व करेंगे? वाटर में। तो शुगर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? शुगर प्रेजेंट रहेगी और वाटर। तो यहाँ शुगर क्या है? सॉलिड स्टेट में होती है ना चीनी, और जो वाटर जिसमें हम इसे डिज़ोल्व करेंगे वो क्या रहेगी? लिक्विड। सेकंड टाइप देख लेते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब सोल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा? लिक्विड। तो जब भी ऐसे 2 लिक्विड, अच्छा ये दोनों एक दूसरे में क्या होने चाहिए? मिक्सेबल होने चाहिए, मतलब मिलने घुलने चाहिए।
ऐसे लिक्विड हो हमारे पास, तो ये लिक्विड सोल्यूट हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्कोहल इन वाटर। तो जब भी हम एल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कैसा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर किसका एग्जाम्पल हो सकता है, सॉल्यूशन का। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करूँ आपको, ऑयल इन वाटर, तेल और पानी, ये क्या है, तेल और पानी आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते, इसीलिए ऑयल और वाटर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है आपका एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। मतलब दो ऐसे लिक्विड होने चाहिए जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। नेक्स्ट, गैस। सोल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है, अगर गैस, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। मतलब गैस इन लिक्विड वाली अगर कंडीशन है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, किसमें, वाटर में। तो ये कंडीशन आपकी किसकी आ जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर की, और ये आपका किसका टाइप बनेगा, सॉल्यूशन का। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, गैस इन गैस, के सोल्यूट भी अगर आपका गैस हो और सॉल्वेंट भी क्या रहे, गैस। तो आपको याद रखना है ऑलवेज, टू गैसेज हों, मोर देन टू हों, गैसेज का जो मिक्सचर होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और इसीलिए इसको हम क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन। के दो गैसें भी क्या बना सकती हैं, सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम जानते हैं सभी, क्या हो सकता है, एयर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, आइए जानते हैं। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट की अमाउंट होगी वही किसको रिप्रेजेंट करेगी, कंसंट्रेट को। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि आपके सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वही आपकी रिलेट करेगी कंसंट्रेशन से। जनरली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप सोल्यूट कम अमाउंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या रहेगा, कम कंसंट्रेट रहेगा, और अगर आपके सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि जो आपकी अपर टर्म होगी वो हमेशा किसकी अमाउंट रहेगी, सोल्यूट की, और उसके बाद आपकी अमाउंट किस में प्रेजेंट रहेगी, सॉल्यूशन में। इसीलिए क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट ए सॉल्यूशन कैन बी। अब हमें पता है जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट सेम तो होती नहीं है, डिफरेंट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी डिफरेंट रहेगी, उसका प्रोपोर्शन भी डिफरेंट रहेगा। तो उसी के बेस पे जनरली हम सॉल्यूशन को टू टाइप से भी मान सकते हैं, फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, अभी मैंने बताया कि आपको अभी बताया ना कि कुछ ऐसे होंगे जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी और कुछ ऐसे होंगे जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो यही बोल रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड by dissolving small amount of the solute in a solvent, और solvent क्या है आपका यहाँ लिक्विड है, is called dilute solution। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कब बनता हो, जब हम किसी भी लिक्विड में सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, अगर स्मॉल, मतलब मान लीजिए वाटर है और वाटर में अगर हम कम अमाउंट में सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट स्मॉल रहेगी तो कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, कम रहेगी, लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या है, अपोजिट रहेगा किसके, डाइल्यूट सॉल्यूशन के। तो ये कब बनेगा, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ए लिक्विड इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कब बनता है, अगर हम लार्ज अमाउंट डिसॉल्व करें किसकी, सोल्यूट की, और ये डिसॉल्व किस में करनी है हमें, लिक्विड में। मतलब अगर हम
वाटर में कोई लार्ज अमाउंट में सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, कंसनट्रेट सॉल्यूशन। और जब कंसनट्रेट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब हम लार्ज लेंगे तो उसकी कंसनट्रेशन भी क्या रहेगी, हाई। अच्छा, इसको हम एक जनरल समझ सकते हैं किस टाइप से, कि सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मींस जो वाटर है उसके हमने कांस्टेंट लिया है 100 ml फर्स्ट कंटेनर में, और सेकंड कंटेनर में भी क्या है 100 ml। मींस जो सॉल्वेंट जो वाटर है उसकी अमाउंट हमें चेंज नहीं करनी है, क्या है, कांस्टेंट। अब मान लीजिए अगर हम इसमें सोल्यूट ले रहे हैं, सोल्यूट हम क्या ले रहे हैं, शुगर, और शुगर हमने पहले कंटेनर में 1 टीस्पून ली और सेकंड कंटेनर में हमने कितनी 3 टीस्पून शुगर हमने डिज़ोल्व कर दी है दोनों में। आप बताइए किसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, भाई जिसमें 3 स्पून है वहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, और फर्स्ट कंटेनर में ओनली हमने 1 टीस्पून शुगर डिज़ोल्व की है तो इसकी अमाउंट क्या है, कम। तो जब सॉल्यूशन की अमाउंट कम होगी तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या रहेगी, लो। और अगर आपके सोल्यूट हाई अमाउंट में होगा तो आपकी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, इसमें ज़्यादा रहेगी। अच्छा, एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल समझा दूँ। अच्छा, हम कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ हमें शिकंजी बनानी है, शिकंजी के लिए हमें क्या चाहिए, हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर में, तो हम वहाँ शुगर क्या लेते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं, तो वहाँ आपकी अमाउंट क्या है शुगर की, कम है, तो हम इसे बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जब हम बक्खर तैयार करते हैं किसी भी मिठाई को बनाने के लिए तो वहाँ हम शुगर क्या करते हैं, ज़्यादा डिज़ोल्व करते हैं और वो सॉल्यूशन आपका गाढ़ा होता है। तो जो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसी को हम बोलेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, हाई। और अगर डाइल्यूट है मींस पतला सॉल्यूशन है जो हमने शिकंजी में प्रिपेयर किया था उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट और उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ कुछ मेथड्स पढ़ने हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं कि किन किन मेथड के थ्रू हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किसकी टर्म में हमें मेज़र करना है, परसेंट की टर्म में। इसके आपके 3 मेथड हैं। टर्म ऑफ परसेंट को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंट क्या है, इसके लिए हमें डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंट मास बाय मास, क्योंकि हम मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल w से। तो परसेंट मास बाय मास इक्वल रहेगी किसके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अपर पोर्शन ऑलवेज कंसंट्रेशन में किसका रहेगा, सोल्यूट का। तो यहाँ आपका मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास का मतलब क्या है, जो अपर मास है वो किसका है, सोल्यूट का, और जो लोअर मास की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंट की टर्म में कर रहे हैं तो हम मल्टीपल बाय करेंगे किससे, 100 से। अच्छा, भी यूज़ कहाँ होनी है, सपोज़ आपके न्यूमेरिकल में गिवन हो 10% बाय मास, ठीक है। तो इस 10% बाय मास का मीनिंग क्या रहेगा, आपको यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट मिलेगा, जो वैल्यू आपको परसेंट से पहले गिवन होगी वो ऑलवेज किसकी होगी, मास ऑफ सोल्यूट। कितना रहेगा, 10 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई हम परसेंट की टर्म में कर रहे हैं ना, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना रहेगा, 100 ग्राम। और हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट कब आएगा, भाई सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो हमें क्या कर देना है, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास अगर हम माइनस कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 100 में से हमें माइनस कर देना है 10, तो कितना आएगा हमारे पास, 90 ग्राम। सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो अब हमें अपर पोर्शन ऑलवेज किसके लिए रखना है, सोल्यूट के लिए। तो आपका यहाँ मास बाय वॉल्यूम है तो मास किसका रखना है हमें, सोल्यूट का। तो आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा,
मास ऑफ सोल्यूट, और ये मास ऑफ सोल्यूट आपको किस में गिवन होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो रहेगा वो किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला आएगा, परसेंट मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसका मीन्स क्या होगा, सपोज आपको गिवन है 5% W/V, आपको इसी टाइप से होगा यहाँ W/V। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो परसेंट से पहले आपको वैल्यू गिवन है वो आपकी रहेगी मास ऑफ सोल्यूट की, कितनी रहेगी, 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, 100 ml। अच्छा, यहाँ अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ आपको मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट तो नहीं गिवन, मास की प्लेस पर क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो कभी भी न्यूमेरिकल में अगर हमें नीड होगी मास ऑफ सॉल्यूशन की, जब भी हमें परसेंट गिवन हो किस टर्म में, मास बाय वॉल्यूम की टर्म में, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी को मल्टीपल कर देना है वॉल्यूम से, और आपके न्यूमेरिकल में डेंसिटी गिवन होगी, क्योंकि वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई कर देनी होगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। लास्ट देख लेते हैं परसेंट के टर्म में क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अब यहाँ क्या है, दोनों ही वॉल्यूम गिवन है, सोल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूशन का भी। तो हम इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट V/V। तो ये V ये अपर पोर्शन किसके लिए, हमने सोल्यूट के लिए, तो यहाँ सोल्यूट का भी क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो आप कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपको यहाँ अगर गिवन है 20%, तो ये आपको ब्रैकेट में लिखा ज़रूर मिलेगा बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ सोल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है कितना, 20 ml, और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा परसेंट के टर्म में 100, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे 2, तो हमारा कितना रहेगा 80 ml। ओके, अब हमने जान लिया है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को परसेंट की टर्म में 3 टाइप से हमने कर लिया। फर्स्ट मास बाय मास परसेंट, सेकंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आइए अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या गिवन है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर हम 10 ग्राम सुक्रोज आपका किसको बोल सकते हैं, हमें शुगर को बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो क्या बोल रहे हैं कि 10 ग्राम सुक्रोज को डिज़ोल्व किया गया है किसमें, 100 ग्राम वाटर में। तो यहाँ आपको फर्स्टली ये आइडेंटिफाई करना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो आपके सोल्यूट किसको डिज़ोल्व किया गया है, सुक्रोज को। तो जिसे डिज़ोल्व किया जाता है वो रहता है सोल्यूट, और किस में डिज़ोल्व किया गया है, ये वाटर में। तो वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी इस टाइप से आप कर सकते हो। सेकंड सबसे इजी कंडीशन क्या है कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑलवेज कम रहती है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा रहती है। तो आपको 2 अमाउंट गिवन है, एक 10 ग्राम है और एक क्या है 100 ग्राम। तो जो कम अमाउंट है वो किसकी रहेगी, आपके सोल्यूट की, मीन्स सुक्रोज की, और जो ज़्यादा अमाउंट गिवन है वो किसकी रहेगी, सॉल्वेंट मीन्स वाटर की। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व होगा। तो क्या गिवन है, पहले हमें देखना पड़ता है कि गिवन दैट क्या क्या गिवन है। तो हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है मास ऑफ सोल्यूट क्या है, सुक्रोज कितना गिवन है, 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मीन्स वाटर का मास 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, जब भी हम मास ऑफ सोल्यूट को ऐड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट में, तब हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 100, मास ऑफ सॉल्वेंट 10, दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 110। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया 110। अब हमें परसेंट करनी है, और परसेंट भी किस टर्म में,
परसेंट करनी है मास परसेंटेज, मतलब मास बाय मास वाली। तो आपके इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंट मास बाय मास इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास गिवन है मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 110 मल्टीपल बाई 100, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0, तो आपका क्या बचता है 100/11। और आपको पता है हमें ये जो आंसर लाना होता है अपना सुटेबल वो किस टर्म में लाना होता है, पॉइंट की टर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी को पढ़ते हैं।